दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों एक साहब हैं राशिद अशरफ साहब, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक बीड़ा उठाया है कि वो पुरानी किताबों को और ऐसी किताबों को जो कि बहुत ज़्यादा नायाब किताबें हैं, बाज़ औक़ात नायाब किताबें भी हैं और बहुत अहम मौज़ूआत पर किताबें हैं, उनको तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उसको वो मुसन्निफ़ की इजाज़त से या उनके रिश्तेदारों की इजाज़त से उसको छापते हैं। तो ऐसी ही किताब जो अभी हाल ही में मैंने पढ़ी और बहुत ही अहम किताब बर-ए-सग़ीर की तारीख़ के हवाले से और एक बहुत अहम किरदार के हवाले से है, वो है ये याद-ए-अय्याम। ये जनाब याद-ए-अय्याम जो है ख़ुद नविश्त है, एक तरह से बायोग्राफ़ी है, ऑटोबायोग्राफ़ी है, जो नवाब डॉक्टर सर हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद सईद ख़ान साहब ऑफ छितारी, बहुत मशहूर शख्सियत हैं ये, उनकी ये ख़ुद नविश्त है। और ये किताब जो हिंदुस्तान में किसी ज़माने में छपी थी, इन्होंने इसके अंदर ये दिया है कि 1943 में ये दिल्ली में छपी, फिर 2013 में ये छपी, लेकिन ये काफ़ी गलत थी उसमें प्रूफ रीडिंग के साथ। तो इस मरतबा राशिद अशरफ साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा कंपोज करके छपाया, उसमें गलतियाँ नहीं हैं। किताब का मौजू अहम है। देखिए, हम जानते हैं कि बर-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और लोगों ने आज़ादी की तहरीकें चलाई, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे कि जो कि अंग्रेज़ों के साथ थे। ये छितारी साहब उन्हीं में से एक हैं। ये अंग्रेज़ों की कल पर्ज़ा का जो पूरी सियासी ज़िंदगी थी उसका हिस्सा भी रहे, सियासी कल पर्ज़े थे उसका एक हिस्सा भी रहे, यूपी के गवर्नर भी रहे 1937 के अंदर, इन्होंने हुकूमत बनाई थी वहाँ। और ये आखिर में रियासत हैदराबाद के ख़ास तौर पे ख़ुसूसी मुशीर भी रहे, और एक तरह से हैदराबाद का जो सुकूत है वो सब इनके सामने हुआ। तो ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान या एक हिंदुस्तानी के नुक्ते नज़र से, जो कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के एक हिस्सेदार थे या अंग्रेज़ों की हुकूमत में एक सरकारी अहलकार थे, ये उनके नुक्ते नज़र से लिखी हुई बर-ए-सग़ीर की एक तारीख़ है। क्योंकि आम तौर पर बर-ए-सग़ीर की जो तारीख़ है और उसकी जो सियासी तारीख़ है वो हमारे सामने आती है उन लोगों के नुक्ते नज़र से जो पाकिस्तान के हामी थे या पाकिस्तान के हामी नहीं थे, या मजहबी हवाले से सियासत कर रहे थे या कौमी हवाले से सियासत कर रहे थे, उनकी हवाले से आती है। और ज़ाहिर है कि वो अंग्रेज़ों की जो दुश्मन तराज़ी है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बातें हैं उसके ख़िलाफ़ पुर होती है। लेकिन इन्होंने, छितारी साहब ने, इस किताब के अंदर अंग्रेज़ों की बहुत सारी खूबियों का भी ज़िक्र किया है, बहुत सारी मुश्किलात का भी ज़िक्र किया है जो इनको दरपेश हुई, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात जो अंग्रेज़ों के साथ रखे हुए थे उसका भी ज़िक्र किया है। तो ये एक हवाले से एक दूसरा नुक्ता नज़र पेश करती किताब है याद-ए-अय्याम छितारी साहब की, जो कि हमें इस बात को समझने में मदद देती है कि क्यों हिंदुस्तानी मुसलमानों ने या हिंदू जो भी अंग्रेज़ों के साथ थे उस वक्त, उनकी सरकार के अंदर शरीक थे, हुकूमत में शरीक कार थे, उन्होंने क्यों अंग्रेज़ों का साथ दिया और किस तरह अंग्रेज़ों का साथ दिया और किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है या सियासत जो है वो अंग्रेज़ों के साथ रखी या शुरू की। तो ये बहुत दिलचस्प खुशनविश्त है, खुद नविश्त है, जिसमें इनके ज़ाती और निजी मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं, बड़े ज़बरदस्त इस किस्म के। नवाब भोपाल के साथ इनके कैसे ताल्लुकात थे, नज़ाम हैदराबाद के साथ इनके कैसे ताल्लुकात थे। यकीनन आप ये किताब हासिल करें, फजली संस से ये किताब फजली संस ने छापी है राशिद अशरफ साहब की, और राशिद अशरफ साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये किताब जो है उन्होंने छापी है। फजली बुक से ही आपको किताब मिल सकती है कराची में, और आजकल कराची एक्सपो सेंटर के अंदर, कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर जो कुतुब मेला लगा हुआ है 5 रोज़ा अज़ीमुश्शान 5 से 9 तारीख़ तक, उसमें से किताब हासिल की जा सकती है। आप ये किताब पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा, दिलचस्प किताब है और एक दूसरा नुक्ता नज़र पेश करती किताब। यकीनन आप इसको पढ़ेंगे और आप इससे लुत्फ़ लेंगे। नवाब छितारी साहब की याद-ए-अय्याम।